अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद सब्ज़े और आप देख रहे हैं सोप मेकर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि सारे दोस्त मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि भाई हम एनिमल फैट से कैसे साबुन बना सकते हैं या एनिमल फैट से कैसे हम सोप नूडल्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे, सारा प्रोसेस प्रैक्टिकल करेंगे और बताएंगे कि एनिमल फैट से साबुन कैसे बनता है। तो हम 95% एनिमल फैट्स लेंगे और 5% कोकोनट ऑयल लेंगे। तो इसका फार्मूलेशन हमने बनाया है, वीडियो आखिर तक देखें कि आपसे कोई चीज़ स्किप ना हो सके और सही समझ आ सके। तो जुड़े रहिए आखिर। प्यारे भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे फार्मूलेशन है। NaOH आप देख सकते हैं 199 ग्राम, वाटर 370 ग्राम और फैट्स 1530 ग्राम, कोकोनट ऑयल 170 ग्राम। ये ऑयल्स जो है ये हमने 90-10 का फार्मूलेशन बनाया। 90% फैट्स होगा और 10% कोकोनट ऑयल होगा। प्यारे भाइयों, प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH जिसको कहा जाता है, और बाज़ी लोग सोडा कास्टिक भी कहते हैं। तो ये थोड़ा ख़तरनाक चीज़ है। ये एहतियात करना चाहिए कि हाथों को ना लग जाए या आंखों में ना जाए। तो ये ख़तरनाक चीज़ है। तो अभी हम NaOH डालेंगे 200 ग्राम, 200 से थोड़ा कम, 200 ग्राम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम वाटर डालेंगे अभी। तो आप देखेंगे ये हम अभी वाटर डाल रहे हैं। तो वाटर हम 370 ग्राम पूरा डालेंगे। स्केल को हमने इससे पहले ज़ीरो किया है। 370 ग्राम हम पूरा डालेंगे वाटर। तो वाटर डालने के बाद इसको अच्छी तरह लाई कंसंट्रेशन को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये भी आपको बताता चले कि हमारा लाई कंसंट्रेशन जो है ये 35% लाई कंसंट्रेशन है। तो इसको हम अब रखेंगे 12 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह इसका जो हीट है ये कम हो जाए और ये ठंडे हालत में हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। इसको हमने अब हम कोकोनट ऑयल लेंगे 170 ग्राम। तो इसको फैट्स में डालेंगे। ये फैट्स हमने लिया है 1530 ग्राम। 1530 ग्राम में हमने 170 ग्राम कोकोनट ऑयल डाल दिया पीला। तो ये सारा वज़न हो गया फैट्स और ऑयल का 1700 ग्राम। आप देख सकते हैं हम डाल रहे हैं। तो कोकोनट ऑयल 170 ग्राम हमें चाहिए। ये हमने 170 ग्राम पूरे कोकोनट ऑयल डाल दिए। तो अभी हम इसको आग पे रखेंगे और आग पे तकरीबन 115 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हम गर्म कर रहे हैं इसको। अभी ये ऑयल को हम गैस के ऊपर रखेंगे। वैसे आजकल तो पाकिस्तान में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है। 2000 का अभी सिलेंडर मिलता है।
तो सब कुछ रोज़ बरोज़ महंगे होते जा रहे हैं, तो बड़ी मुश्किलात है कारोबारी लोगों के लिए, क्योंकि कारोबार करना पाकिस्तान में अभी बहुत सख्त काम है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। आप ये देख सकते हैं, इसको हम गरम कर रहे हैं। तो अब ये तकरीबन थोड़ी देर बाद 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगा। अब हमें इसको चेक कर रहे हैं कि कितने तक पहुंचा है। 115 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें चाहिए। ये ऑयल जो आप देख रहे हैं, ये ऑयल थोड़े जले हुए ऑयल है। ऑयल नहीं, फैट, सॉरी, ये फैट्स जला हुआ है, क्योंकि इसमें कुर्बानी के उस चर्बी से इसको निकाला है, तो इसको ज़्यादा हीट दिया हुआ है, तो इसलिए ये जला हुआ वो ऑयल है, जला हुआ चर्बी। तो इसलिए मेरे ख़्याल पे इसका, और दूसरी बात ये कि ये गाय का है, तो गाय का थोड़ा पीला होता है, तो इसके नूडल्स भी मेरे ख़्याल पे पीले आएंगे। और जो अगर भैंस का फ़ैट हो, तो भैंस का फ़ैट जो है वो उसका नूडल्स बहुत अच्छे और सफ़ेद आते हैं, जिस तरह के निमर के बेस आप ले रहे हैं, तो वही निमर के बेस जिस तरह आते हैं। फिर अगर भैंस का ले ले साफ़ सुथरा हो, तो उसमें कोई गंद ना हो और जला हुआ ना हो, और जला हुआ हो तो फिर इसको कपड़े धोने वाले साबुन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, हमने अभी लाई कंसंट्रेशन जो था हमने डाला है इस ऑयल में। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गए, अपने टेम्परेचर पूरा हो गया इसका, और अब इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। आप देख सकते हैं, जब ये थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसको छोड़ देंगे। ये हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो इसको हम कुछ मिनट के लिए 5 से 10 मिनट के लिए रखेंगे। तो ये इसमें उबाल आ जाएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको फिर से मिक्स करेंगे, और बस वो इसका आखिरी मरहला है। तो जब ये नशास्ते की हलवा की तरह हो जाए, तो उसी वक्त हम इसको छोड़ देंगे। इसमें अगर सिलिकेट भी डालना हो तो इसे उसी वक्त फिर डाल सकते हैं, या दूसरे कोई चीज़ें खुशबू वगैरह डालने हो तो उसी वक्त फिर डाल सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे।
तो भाइयों आप ये देख सकते हैं, आप फिर से मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें अभी उबाल आ गया है, ये अभी उबल रहा है। आप देख सकते हैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन उबल रहा है। ये देखें, कोकोनट ऑयल का यही कमाल है कि इसका साबुन जो है ना वो क्रीमी किस्म का आता है, मुलायम होता है। ये आप देख रहे हैं, इसको अभी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम तो कोई चीज़ नहीं डालते अभी, लेकिन आप जो भी डालते हैं डाल सकते हैं इस वक्त। ये फैट्स असल में गाय के तो गाय वाला फैट्स पीला होता है, और दूसरी बात ये है कि ये जला हुआ भी है। तो ये हम जला हुआ तेल से बनाते हैं, तो इसका कलर थोड़ा पीला या दूसरे किस्म का आएगा, लेकिन वाइट होगा, लेकिन इतना वाइट नहीं होगा जिस तरह हम साफ ऑयल लेते हैं और उससे बनाते हैं। या ये जो बेंस का फैट होता है ये सफ़ेद होता है, तो इससे भी बहुत अच्छा सफ़ेद कलर के नूडल्स बनते हैं। आप ये देख रहे हैं। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। इसकी अभी हीट थोड़ा कम हो गया है और ये अभी खुश्क होने को तैयार है। तो अगर आप इसी वक्त इसमें वो डाल दें, सोडियम सिलिकेट अगर आप डालते हैं तो इसी वक्त डाल सकते हैं, या खुशबू अगर आप डालते हैं तो। अभी ये थोड़ा सख्त हो गया है, थोड़ी देर बाद मैंने आपको दिखाया है, अंदर से देखेंगे। तो प्यारे भाइयों, ये अभी बराबर है और बिल्कुल प्रोसेस हमारा पूरा हो गया है। तो आप देख सकते हैं प्यारे भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर बुरी भी लगी हो तो कमेंट में बता सकते हैं, अपना कमेंट दे सकते हैं कि भाई इसी तरह नहीं, इसी तरह करें। तो हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो आपके कहने के मुताबिक हम बनाएंगे आपके लिए। तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय का इजहार करें कि हम समझ जाएं कि आपका डिमांड क्या है, कि हम आपकी डिमांड के हिसाब से आपको फार्मूलेशन और ये चीज़ें बताएं। और अगर कोई कमी हो तो भी आप बता सकते हैं। जो भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इंटरेस्टेड है, साबुन बनाने में कोई इंटरेस्टेड हो तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हमेशा नए नए वीडियोस फार्मूलेशन शेयर करते हैं।
तो ओके भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।